क्या है मुनीम जी? भगत जी बता रहे हैं। भगत जी? अरे भगत जी आपने क्यों तकलीफ की आने की? एक फोन कर दिया होता, मैं ही पहुंच जाता दिल्ली। क्यों भाई? जब आप और भाभी जी जेवरों का ऑर्डर देने के लिए हमारे पास दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, तो उनकी डिलीवरी देने के लिए हम मधुपुर नहीं आ सकते? क्यों नहीं जी? और भाभी जी, हम जब यहाँ रहते थे तो आप लोगों के साथ जो वर्ल्ड का बेस्ट टाइम बिताया है वो जरा याद करवाइए इन्हें। भाभी जी, कैसा है घुटनों का दर्द? अब कुछ ठीक है भाई साहब। ये चूड़ियों की डिजाइन देखते ही पूरा ठीक हो जाएगा। आपकी पारखी नजरों को जेवरों की कितनी परख है मुझे सब पता है। अभी से एक एक करके जेवर बनवाना शुरू करेंगे, तब एक दिन जाकर बेटियों के विवाह की तैयारियां पूरी होंगी भगत जी। अरे वाह! बेटी का कन्यादान तो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है कृष्णकांत जी। और फिर जब बेटी जेवर गहने पहनकर दुल्हन के लिबास में सामने आ जाती है, मन आत्म विभोर हो। जय। जीती रहो कृष्णकांत जी। जी। ये पूनम है ना आपकी बेटा? अरे वाह, आपने खूब पहचाना। आपने तो इतना सा देखा होगा इसे। बस पहचान लिया। इस साल बीकॉम कर लेगी। मेरा अकाउंट्स का सारा काम यही संभालती है। वो सब ठीक है, मेरी जेवर बनाने की मेहनत पर तो पानी फिर गया। बिटिया इतनी सुंदर है तो मेरे जेवरों को कौन देखेगा? कृष्णकांत जी, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने पूनम को देखते ही कैसे पहचान लिया है? सच बात तो ये है कि उसकी सुंदरता के और उसके गुणों के चर्चे अभी से हमारे समझ में होने लगे हैं। उसके विवाह के लिए तो कई प्रस्ताव आपके पास आए होंगे। जी हाँ, है तो। दिल्ली के हरिश्चंद्र ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हरीश चंद्र जी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। उनको कौन नहीं जानता। हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनका एक पांव समृद्धि की चोटी पर है तो दूसरा पांव सादगी की जमीन पर। बहुत ही खुले दिल के इंसान है वो। पूनम के लिए हरिश्चंद्र जी के छोटे बेटे प्रेम के बारे में मैं सोच रहा हूँ। भगत जी, मैं इतने ऊंचे खानदान के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। तो क्या ऊंचे खानदानों के लड़के कुंवारे रहेंगे? हाँ? ऊंचे खानदान वालों को अच्छी बहुओं की जरूरत नहीं होती क्या? नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं सुनना है मुझे। हरिश्चंद्र जी को एक अच्छी बहू की तलाश है और मैं एक बहुत ही अच्छी बहू का प्रस्ताव लेकर उनसे मिल रहा हूँ। पूनम की फोटो देनी हो तो दो। मैं अभी लाता हूँ। Hurry up, Dadaji, no time. Yes, sir. Yes, sir. Yes. हरिश्चंद्र जी नमस्कार। अरे भगत जी, आइए आइए, वेलकम। क्या बात है, मरीन लाइफ, समुद्री जीवन। हाँ, बताइए, हमारे पोते के स्कूल का ये प्रोजेक्ट कैसा बन रहा है? अरे ये तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन सुबह सुबह। दरअसल इसका होमवर्क पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो क्या कि कल क्रिकेट मैच देखने में रह गए थे, सो भुगत रहे हैं। जल्दी से सबमरीन चिपका बेटा, कलर मैं करता हूँ, टीचर को क्या पता चलेगा? अंगूठियों वाले दादाजी, हाँ, स्काई का कलर कौन सा होता है? नीला। दादाजी, हाँ? आप क्या कर रहे हो? हरा। सॉरी। दादाजी, ग्रो अप। प्रणाम अंकल। जीती रहो बहू। देख रही हो ना, 10,000 कर्मचारियों का बॉस एक बच्चे की आज्ञा का कैसे पालन कर रहा है। दादाजी जो ठहरे। राहुल, बस का टाइम हो रहा है। जी अंकल। Good morning, Dad. गुड मॉर्निंग। Good morning, everybody. प्रणाम अंकल। अरे आओ सुनील, खुश रहो। सॉरी डैड, मैं लेट हो गया। मैं वकीलों से फोन पे बात कर रहा था। नो प्रॉब्लम, बैठो बैठो। पापा, खाते समय अखबार पढ़ना अलाउड नहीं है। पापा, only business news, please. बिजनेस के लिए पूरा दिन पड़ा बेटा। नाश्ता टाइम इज Family फैमिली टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लो बेटा, शुरू करो। अरे भावना, ये प्रेम कहाँ रह गया? वो तो सुबह ही स्क्वॉश की गेम के लिए निकल गया। भूल गए पापा? सॉरी।
सॉरी। अंकल पापा का बस चले तो हर वक्त इनके इर्द गिर्द मेला लगा रहे, कोई इनको छोड़कर कहीं ना जाए। यस, एक मिनट, कहीं आप छुट्टियों में राहुल के साथ मायके जाने की ग्राउंड्स तो नहीं बना रही हैं? पापा जल्दी आ जाओगी। भाई घर के 10 जेंट्स चले जाएं पता ही नहीं चलता, लेकिन बहू और बच्चे चले जाएं तो पूरा घर सूना हो जाता है। भावना, आई एम सॉरी, इस बार आप मायके नहीं जाएंगी। पापा वर्ल्ड की इस परमानेंट समस्या का हल है मेरे पास। आप मायके भी जाएंगी और घर सूना भी नहीं होगा। वो कैसे? छोटी बहुरानी ले आई है। हाँ? मैंने प्रेम के लिए बहू ढूंढ ली है। कम इन सन। दैट्स ओके। बाकी इतना जरूरी नहीं सर, आप बात कीजिए, बात कीजिए। पापा आज सब मुझे देखकर इतने खुश क्यों हैं? मैंने तो आज का गेम भी नहीं जीता। सब खुश इसलिए हो रहे हैं बेटा, क्योंकि तुम्हारे लिए आज एक रिश्ता आया है। यू मीन शादी? इस साल तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब वक्त आ गया कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें। आज भगत जी आए थे घर पर। उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की सजेस्ट की है। पूनम नाम है उसका। पूनम के माँ बाप तो नहीं है, लेकिन अपने चाचा जी की लाडली है वो लोग मधुपुर में रहते हैं। भगत जी बता रहे थे कि बहुत अच्छे और सीधे लोग हैं। अगर तुम्हारी हां हो तो अगले संडे हम मधुपुर जाकर लड़की से मिल सकते हैं। पापा अभी तो मैंने अपना करियर शुरू भी नहीं किया, फैक्ट्री में ट्रेनिंग चल रही है। प्रेम हर इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। वो तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा बनकर आएगी। तुम्हारी जिंदगी के हर पल को तुम्हारे साथ बांटेगी, तुम्हारे दुख आधे कर देगी और तुम्हारी खुशियां दुगनी। और अब पूनम की फोटो तुम देखो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। जानते हो प्रेम, भगत अंकल बता रहे थे जब पापा ने पहली बार इनसे शादी की बात की थी ना, तो इनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। क्यों? ओहो, बीवी यहाँ बैठी है, खैर वो तो जाने दो, लेकिन कम से कम एक बारी अखबार नीचे रख के यहाँ आके अपने भाई को कुछ सलाह तो दो। पता है प्रेम, जब ये पहली बार मुझे देखने आए थे तो क्या तैयारी करके आए थे, सवालों की पूरी लिस्ट रट के। भैया पहला सवाल क्या पूछा था? पहला सवाल वो हाँ, यही पूछा था कि एक गिलास पानी मिलेगा, पहला भी यही और आखिरी भी यही। हाय, आई एम प्रेम। हमारा नाम रजनी है, आप हमें छोटी बुला सकते हैं। अगर आप दोनों का मामला जम गया तो हम आपकी साली कहलाएंगी। प्लीज बैठो पूनम। आप बैठिए ना। भाभी बैठिए ना। आप बैठिए ना। सब बैठ क्यों नहीं रहे? भाई छोटी, देखा जाए तो म्यूजिक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, उनके साथ बैठना चाह रहे हैं जो खुद एकांत ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा करें कि चाय की ट्रे यहाँ रखे और हम चले। ओके प्रेम, पूनम, ऑल द बेस्ट। क्या एग्जाम है? मैं नहीं जानता कि इस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए। हम लोग मिले हैं
ताकि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें। लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे के बीते हुए कल के बारे में नहीं बात कर लेते, हम अपने आने वाले कल के बारे में कैसे सोच सकते? मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली में की। देन फॉर अबाउट अ ईयर आई वेंट अब्रॉड। कुछ दिन जर्नलिज्म सीखा, कुछ दिन लिटरेचर। बेसिकली खुद को खोजता रहा। मेरे भैया कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ बिजनेस के मामले में। वो प्यार से मुझे भोलू कहते हैं। कुछ बातों पर विश्वास होता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप? नो थैंक्स। क्या आपका कोई सवाल नहीं? सारे जवाब मिल गए। आप चाहें तो हम एक दो बार और मिल सकते हैं। तो फिर हम चलें? सो सो हाँ है, आई चेहरे पे साफ लिखा है बोलू जी, हाँ है। अरे भाभी एक सेकंड सुनिए तो। आई थिंक हमें एक दो बार और मिलना चाहिए उसकी खातिर। धन्य हो देवर जी। अरे पापा, हाँ सच? प्रेम का है? Congrats. थैंक्स। हरीशचंद्र जी बधाई हो। अरे आप बैठिए ना। कृष्णकांत जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। बस अब आप एक बार पूनम से पूछ लीजिए। अगर उसने भी हाँ कर दी तो हम जल्द से जल्द उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। बिट्टो, छोटी उनकी तरफ से हाँ है। बेटो, तेरा मन क्या कहता है बेटा? बाबूजी, हाँ। जो पूछना था पूछा बेटा। एक आध बार और मिलना चाहेगी? जीजी कह रही थी वो बिल्कुल आप जैसे बाबूजी। पगली। वेरी गुड। ये वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी है। स्माइल। अबे आंटी नहीं चाची बोल। अरे आंटी चाची कैसे बन गई? लो, समझाओ। अब आपके चाचा को इतनी पसंद आ गई तो हम क्या करें?